हिमालयी अंचल में अवस्थित गढ़भूमि प्रण और प्रयासों की अद्वितीय भूमि रही है। इसी भूभाग के सीमांत उत्तरकाशी के एक छोर पर बैठकर सम्राट दिलीप के पुत्र भागीरथ, जिन्हें गंगा को धरती पर लाने का श्रेय जाता है, उन्होंने कठोर तप किया था। लगता है उनके तप का ताप किसी न किसी अंश में यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी में अब भी विद्यमान है। तभी तो इसी उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ ग्राम अचल में जन्मा पला बड़ा एक बालक, जो बालपन से पिता को अपने ढाबे पर लाल चावल, झंगोरे की खीर, लेंगड़े की सब्जी, चैसा, कापला, घेंजे व खुले की पकौड़ी परोसते हुए देखता है, स्वाद चखता है। इनके उत्पादन से जुड़े लोगों की आमदनी और पिता को होने वाले मुनाफे की गणित समझता है। पहाड़ी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि और आकर्षण के कारणों से तलाशता है और एक समझ बनाता है कि पर्वतीय प्रांत के ग्राम अचलों में पैदा होने वाले इन जैविक उत्पादों अर्थात मोटे अनाज को अगर उचित बाजार उपलब्ध करवाया जाए तो ये स्थानीय जनों की आजीविका के बेहतर विकल्प बनकर उभर सकते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वाली पीढ़ी अपने परंपरागत भोज्य पदार्थों के स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता से लाभान्वित होगी और इनकी सुवास से अपनी गढ़भूमि पुनः सुवासित हो उठेगी। ऐसी ही बहुत सी बातों, विचारों के साथ हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारिका सेमवाल दृढ़ संकल्पित होकर इनके प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। साल 2000 से 2001 में काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में होने वाले माघ मेले से स्वयं सहायता समूह के सहयोग से परंपरागत पकवानों का स्टॉल लगाकर एक नई शुरुआत करते हैं। दिन, महीने, साल बीतते जाते हैं, लेकिन उनके कदम डगमगाते रहें। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी वो इस सुपथ पर बने रहते हैं। फलतः 20 से 22 वर्षों की इसी अनवरत साधना के चलते 7 अक्टूबर 2023 को जिस संकल्पना के साथ वो गढ़भोज दिवस मनवाकर अपने परंपरागत भोजन के स्वाद सुवास से गढ़भूमि को महकाना चाहते थे, उससे गढ़भूमि के साथ साथ देश परदेश के कई हिस्से महक उठते हैं, जो उन्हीं के अथक परिश्रम का सुखद प्रतिफल है। इसी तिथि को सीमांत उत्तरकाशी के ओसला गगाड़ से लेकर धारचूला, मुंसियारी और दूरस्थ चमौली के नीतीमाणा से लेकर खटीमा, उधम सिंह नगर तक के विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत गढ़भोज से सुसज्जित थाल परोसने संबंधी विभागीय आदेश हों या महाविद्यालयों में बाहर आती गढ़भोज दिवस संबंधी तस्वीरें और समाचार, सभी अभियान की सफलता की तस्दीक करती दिखाई देती हैं। कई कॉलेजेस से गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दौरान गढ़भोज संबंधी तस्वीरें भी बेहद आनंदित, उत्साहित और आकर्षित करने वाली रही हैं, जिसका श्रेय अभियान के प्रेरणा द्वारिका सेमवाल को जाता है। द्वारिका भाई भली भांति जानते थे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, या कहें कि जन सहभागिता के बिना किसी भी अभियान की सफलता की संकल्पना मात्र भी नहीं हो सकती। इसीलिए वो गांव, नगर, कस्बा, शहर भ्रमण करते रहते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, परंपरागत पकवानों के गुण, महत्व और उपयोगिता से अवगत करवाते हैं। अलग अलग अवसरों पर जगह जगह परंपरागत अनाज और पकवानों के स्टॉल सजाते हैं। कन्याकुमारी से देहरादून और न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से देहरादून के लिए साइकिल उठाकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं और इन साइकिल यात्राओं के दौरान प्राप्त अनुभवों को वो अभियान के लिए बेहद उपयोगी बताते हैं। वो चाहते हैं कि मेले थौले हों या सरकारी गैर सरकारी आयोजन, बैठक सेमिनार हों या सभा संगोष्ठियाँ, विद्यालय हों या सरकारी भोजनालय, गढ़भोज सब जगह शामिल हो। तीर्थाटन, पर्यटन, चार धाम यात्रा के बहाने देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से देवभूमि पहुंचने वाले श्रद्धालु भी यहाँ के परंपरागत भोजन के स्वाद, सुगंध से परिचित हों, ऐसी व्यवस्था बने। इनके लिए वो खूब पसीना बहा रहे हैं। साल 2009 में पहली बार उन्हें इस रूप में सफलता प्राप्त हुई कि वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5-5 होटल या ढाबा संचालकों को इस बात के लिए राजी करवा पाए कि वो अपने खाने के मेन्यू में गढ़भोज को शामिल करते हैं। साल 2020-21 में उत्तराखंड पुलिस की मेस में साप्ताहिक भोजन में एक दिन गढ़भोज शामिल करवाने और वर्ष 2023 में प्रदेश भर के विद्यालयों में 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनवाने की दिशा में प्राप्त सफलता भी उल्लेखनीय है।
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाए जाने की शुरुआत भले ही साल 2022 से हुई हो, लेकिन उससे पहले अभियान के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को गणभोज वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है। गणभोज अभियान के संबंध में वो बताते हैं, यूँ तो हम इसे पहाड़ी भोजन भी कह सकते थे, लेकिन पहाड़ी प्रांत तो और भी हैं, फिर हम कैसे स्पष्ट कर पाते कि हम किसी पहाड़ी भोजन की बात कर रहे हैं। इस दुविधा से बचने के लिए हमने गढ़वाल, कुमाऊं, रवाई जौनसार के साथियों के साथ मिलकर उत्तराखंड के परंपरागत भोजन के लिए गणभोज नाम तय किया और साल 2008 में इसे गणभोज अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसीलिए गणभोज समूचे उत्तराखंड के परंपरागत पकवानों का प्रतिनिधित्व करता है। द्वारिका भाई के इन अथक प्रयासों को देखकर दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, अनायास याद आती हैं।